नमस्कार। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सभी पीठासीन पदाधिकारी को मतदान दिवस के दिन मतदान प्रक्रिया की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए पीआरओ ऐप का यूज अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस ट्यूटोरियल वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि इलेक्शन के दिन सभी पीठासीन पदाधिकारी ईसीआई नेट ऐप का यूज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्ले स्टोर पर जा करके ECI नेट को सर्च करेंगे और सर्च करके उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। ECI नेट को सर्च करेंगे, उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसे ओपन करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ ऊपर दाहिने साइड में जो 3 लाइनें दी हुई हैं, इसको हम क्लिक करेंगे। इस पे ऑफिशियल लॉगिन पर जाएंगे। यहाँ हम ध्यान देंगे सेकंड नंबर पे, दूसरे स्थान पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, या हिंदी में अगर रहेगा तो चुनाव का संचालन, इसको हम सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन पदाधिकारी, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करना है। सभी पीठासीन पदाधिकारी यहाँ वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे जो मोबाइल नंबर उनके अपॉइंटमेंट लेटर पर उनके द्वारा दिया गया है। यहाँ हम उस मोबाइल नंबर को दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड करेंगे तो यहाँ पर OTP आएगा। उस OTP को यहाँ हमें दर्ज करना है। OTP हमने दर्ज कर लिया है। इस तरह से OTP आप भी दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद इस तरह से स्क्रीन खुलेगा। यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर का नाम दिया रहेगा, उस बूथ का नाम दिया रहेगा जिस बूथ पर उनकी ड्यूटी लगी है, बूथ पर कुल कितने मतदाता हैं, कुल पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, ये सारी चीज़ें यहाँ विवरण दिया रहेगा। पीठासीन पदाधिकारी इस विवरण को ध्यान से मिलान कर लेंगे। अगर इस विवरण में कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह तुरंत वहाँ हेल्प डेस्क पर संपर्क इसके लिए करेंगे। फिर नीचे देखते हैं पोलिंग पार्टी का विवरण। यहाँ पोलिंग पार्टी, रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट का नाम, उस पोलिंग बूथ के BLO का यहाँ नाम दिया रहेगा। यहाँ से अगर चाहेंगे तो ज़रूरत पड़ने पर रिटर्निंग ऑफिसर, सेक्टर मजिस्ट्रेट या BLO को कॉल भी कर सकते हैं। अब दिया हुआ है उसके बाद पोलिंग पार्टी की स्थिति। जब पूरी की पूरी पोलिंग पार्टी मतदान केंद्र पर पहुंच जाएगी तो वहां जा करके इस पर क्लिक करेंगे। क्या आप मतदान केंद्र पर आ गए हैं? हाँ, मैं आ गया हूं। इस पर क्लिक करेंगे, स्थिति जो होगी दर्ज हो जाएगी कि अब पोलिंग पार्टी जो है मतदान केंद्र पर पहुंच गई है। इसके बाद चुनाव के दिन सुबह 5:30 बजे जब मॉक पोल कंडक्ट करेंगे तो मॉक पोल के लिए यहाँ पोलिंग पार्टी की स्थिति अपडेट करने के बाद ही मॉक पोल कंडक्ट करेंगे। क्या मॉक पोल शुरू हो गया है? हाँ, मॉक पोल शुरू हो गया है। मॉक पोल जब हो जाएगा तो इस पर क्लिक करेंगे। मॉक पोल के समय जितने मतदान एजेंट उपस्थित हैं यहाँ उनकी संख्या दर्ज कर लेंगे। करने के बाद मॉक पोल पूरा हुआ? हाँ, पूरा हुआ। मॉक पोल की पुष्टि करें। इस तरह से मॉक पोल की स्थिति सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। अब 7 बजे मॉक पोल प्रारंभ करें। मतदान जब शुरू हो जाएगा तो हाँ, मतदान शुरू हो गया है। इस तरह से मतदान प्रारंभ करने की स्थिति भी सफलतापूर्वक अपडेट हो जाएगी। मतदान रुझान, यहाँ पीठासीन पदाधिकारी ध्यान देंगे कि प्रत्येक 2 घंटे पर जितने भी वोट पोल हुए हैं उनकी संख्या यहाँ दर्ज करनी होती है। तो सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जितनी वोटिंग हुई है उसकी संख्या यहाँ पर दर्ज करेंगे। यह ध्यान रखेंगे कि यह डेटा उनके द्वारा सुबह 9:20 से पहले दर्ज कर लिया जाना है। सुबह 9:20 के बाद इसमें डेटा दर्ज नहीं कर पाएंगे। 9:20 से पहले अगर चाहेंगे जो डेटा दर्ज किए हैं अगर उसमें कुछ त्रुटि भी है तो उसे सुधार किया जा सकता है। ठीक उसी तरह से 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक कुल कितना मतदान हुआ है
उसकी संख्या यहाँ दर्ज करनी है। यह भी 11:20 से पहले ही से दर्ज कर लेना है। 7 बजे से 1 बजे तक, 7 बजे से 3 बजे तक और शाम 7 बजे से 5 बजे तक, इस तरह से संख्या दर्ज करते चले जाएंगे। यह ध्यान रखेंगे कि ससमय ये सारे संख्या अनिवार्य रूप से उनके द्वारा दर्ज किया जाना है, इसमें से कभी भी कोई भी छूटे नहीं। और समय बीतने पर अगर वो कोशिश करेंगे तो यहाँ संख्या दर्ज नहीं हो पाएगी। पोल बंद करें, मतदान समाप्ति के पश्चात पोल बंद करें पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ मतदान समाप्ति के पश्चात ईवीएम में दर्ज कुल वोट, यह सुनिश्चित कर लेंगे कि सबसे पहले पीठासीन पदाधिकारी प्रपत्र 17C भर लेंगे। 17C में जो संख्या उनके द्वारा भरी गई है, कुल कितने उनके बूथ पर मतदान हुआ है, उसी के अनुसार यहाँ पर वो संख्या दर्ज करेंगे। ईवीएम में दर्ज कुल वोट, कुल पुरुष, कुल स्त्री, तृतीय लिंग, ईडीसी, निविदा वोट, कुल परीक्षण वोट, इसे सभी को ध्यानपूर्वक भर करके और सुरक्षित करे पर क्लिक करेंगे। इस तरह से यह डेटा जो है सुरक्षित हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे कि कुछ ऐसे भी मतदान केंद्र हो सकते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क की समस्या है, वहां एसएमएस के माध्यम से रिपोर्टिंग करनी है। वैसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी अपने मोबाइल नंबर में एसएमएस पैक अवश्य डलवा लेंगे और रजिस्टर्ड सिम को अपने मोबाइल के प्राइमरी स्लॉट में कर लेंगे। मतदान समाप्ति के पश्चात यह पीठासीन पदाधिकारी यह ध्यान रखेंगे कि ऐप को लॉग आउट नहीं करेंगे जब तक सारे विवरण पूरी तरह से सिंक न हो जाएं। जब विवरण सिंक होंगे तो यहाँ यह सारे बटन्स जो हैं वो ग्रीन होते चले जाएंगे और इस तरह से इस ECI नेट ऐप का यूज उनके द्वारा किया जाएगा। पीठासीन पदाधिकारी यह ध्यान देंगे कि राइट साइड में सबसे ऊपर जो सर्किल बटन है वह अगर ग्रीन हो गया है तो आपके द्वारा सारी प्रविष्टि सर्वर पर सिंक हो चुकी है। अगर रेड है तो आपके मोबाइल में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अगर लाइट ब्लू या व्हाइटिश कलर शो कर रहा है यानी आपके द्वारा की गई प्रविष्टि सर्वर पर सिंक होना बाकी है। पीठासीन अधिकारी यह भी ध्यान देंगे कि जिस मतदान केंद्र पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा या मोबाइल नेटवर्क की समस्या के कारण एसएमएस भी नहीं जा रहा है, उस बूथ के पीठासीन अधिकारी भी ऐप में प्रविष्टि करते रहेंगे, बशर्ते कि वो पूर्व में ऐप में लॉगिन हो चुके हों। जैसे ही उनके मोबाइल में इंटरनेट आएगा, सारे डेटा सर्वर पर सिंक हो जाएंगे और ऊपर का सर्किल बटन ग्रीन हो जाएगा। तो वैसे मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी ऐप में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करते रहेंगे। इस तरह से पोल डे के दिन जो है इस ECI नेट ऐप का प्रयोग सारे पीठासीन पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। धन्यवाद।